क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में साइंस का सेट डी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने सेट ए बी सी कंप्लीट किया है। आज सेट डी हम पढ़ेंगे। पूरा आंसर मैं आपको साथ में बताऊंगी इन प्रश्नों के, और आपके लिए पीडीएफ भी तैयार कर ली है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, कॉल कर लीजिए आप, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए। पहला है, निम्न में कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? कौन सा गुण चमकहीनता का गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है? दूसरा है, भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है? तो इसका आंसर आएगा क्षुद्रांत में, यानी कि छोटी आंत। तीसरा है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, या शरीर का संतुलन बनाने के लिए? तो इन सभी के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। चौथा है, मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो इष्ट में होता है। पांचवा, किस बिंब का उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया? तो वस्तु की इस स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका आंसर आएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। छठा है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग है कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में है, तो कंप्लीट करें अच्छे से। ये यहाँ से। और अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है, आघात वर्धनीयता एवं तन्यता रेडियस का प्रमुख गुण है। किसका है? धातुओं का। तीसरा है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं रेडियस कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम। चौथा है, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन के द्वारा होता है। पांचवा है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को रेडियस कहते हैं। तो क्या कहते हैं? निषेचन। छठा है, पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण रेडियस कहलाता है। तो क्या कहलाता है? आनुवांशिकता। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो कंप्लीट करें। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। और ये यहाँ से है आपके इंग्लिश में। और ये आपकी जोड़ियां हैं, तो जोड़ियों को भर लेते हैं। पहली जोड़ी है प्रतिरोधकता का मात्रक, तो क्या रहेगा? ओम मीटर। दूसरी है अपसारी दर्पण, तो इसकी जोड़ी रहेगी उत्तल दर्पण। तीसरी है पादप का लैंगिक भाग, तो ये आएगा आपका पुष्प। चौथी है जनक पौधे से उत्पन्न पीढ़ी, तो इसका आंसर रहेगा पुत्री पीढ़ी। पांचवी है नेत्र गोलक, तो इसका रहेगा 2.3 सेंटीमीटर। छठी है चुंबकीय पदार्थ, तो इसका आएगा लोहा। अब इंग्लिश में भी हम इनको भर लेते हैं। तो नंबर डाल रही हूँ। जो ये आपकी दूसरी जोड़ी, ये वाली आपकी चौथी जोड़ी रहेगी, ये वाली आपकी पांचवी, ये वाली पहली, छठी और ये तीसरी। अब अगला जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर। पहला है आपका, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो क्या बनता है? लवण और पानी बनता है। लवण और जल। दूसरा है, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त यानी स्वतंत्र अवस्था में मिलती है। तो कौन सी है? सोना और चांदी। सोना और चांदी। तीसरा है, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह का रोग होता है? तो इंसुलिन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चौथा है, रजोधर्म की अवधि कितने दिनों की होती है? तो 2 से
8 दिन। अगला है लेंस सूत्र लिखिए तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और वोल्ट मापी को परिपथ में किस प्रकार से योजित किया जाता है? तो समांतर क्रम में। समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए भर दिए हैं इंग्लिश में। अगला प्रश्न सत्य असत्य तो जल्दी से टिक कर लेते हैं, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि समय आपका बचाना है, बहुत अधिक समय लगेगा अगर पूरे प्रश्नों को हम पढ़ेंगे तो। आप पढ़ लीजिएगा इनको। यहाँ से भी हम इनको टिक कर लेते हैं। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा भी आपका सत्य रहेगा और पांचवा है वो गलत और छठा भी आपका गलत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। इन आंसर अगर इनके आंसर आपको कंप्लीट करना है, उत्तर अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इनकी पीडीएफ तैयार कर ली है आपके लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, उस पर आप कॉल कर दीजिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मैंने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए हैं आज की इस क्लास में, तो भरोसा रखें, कंप्लीट आप जरूर करें पूरे प्रश्नों को। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये यहाँ से आपका 15वां है। पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, कॉल कर लीजिएगा आप, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और ये यहाँ से आपका 19वां प्रश्न है और ये आपका 20वां 21वां प्रश्न 4 नंबर का है। तो ये यहाँ से आपका 22वां है 4 नंबर का और ये आपका 23वां प्रश्न। तो आज की इस क्लास में मैंने 23 प्रश्न बताए हैं आपको।